नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी 2023 हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी का दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इस दिन शाम में यम तर्पण और दीपदान करने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म की कार्तिक महीने का खास महत्व है। नरक चौदस दिवाली के ठीक एक दिन पहले और धनतेरस के अगले दिन पड़ता है। नरक चौदस को नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहते हैं। भारत के कुछ जगहों पर नरक चौदस को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन अकाल या किसी दुर्घटना से मृत्यु होने के भय और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यमराज की पूजा की जाती है। नरक चौदस के दिन अभ्यंग स्नान करने की मान्यता है। इस दिन महिलाएं अपना रूप निखारने के लिए उपटन लगाती हैं। साथ ही इस दिन शाम में यम तर्पण और दीपदान करने की भी परंपरा है। यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। नरक चौदस को मनाने के पीछे कुछ रोचक कथाएं जुड़ी है। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। नरक चौदस का महत्व। नरक चौदस हर साल कार्तिक मास की अमावस्या से ठीक एक दिन पहले पड़ती है। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यम देवता की पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यमराज की पूजा करता है वह नरक जाने से बच जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही शाम में यम की पूजा से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने और घर के द्वार पर दीपक जलाने की भी मान्यता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने तेल और उपटन मिलाकर स्नान किया था। उस दिन से ही तेल लगाकर स्नान करने की यह परंपरा शुरू हुई। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और साथ ही स्वर्ग व सौंदर्य का आशीर्वाद भी मिलता है। क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? नरक चौदस का पर्व नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके देवी देवता ऋषियों समेत 16,000 राजकुमारी को कैद कर लिया था। इसके बाद राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर देवता और राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उनका वध किया। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इस दिन नरकासुर के छुटकारा पाने की खुशी में संपूर्ण पृथ्वी लोक प्रसन्न था और सारे देवता भी बहुत ही प्रफुल्लित थे। इस दिन नरकासुर के वध की खुशी में नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी 2023 तिथि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के लिए प्रदोष काल 11 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए छोटी दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग माँ काली, हनुमान जी और यम देवता की पूजा करते हैं वे 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाएंगे।
वही नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के दिन रूप निखारा जाता है, जिसके लिए प्रातः काली यानी सूर्योदय से पूर्व स्नान की परंपरा है। इसलिए उदय तिथि को देखते हुए कुछ लोग नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाएंगे। इस दिन बड़ी दिवाली भी है। नरक चतुर्दशी 2023 पर यम दीपक जलाने का समय। नरक चतुर्दशी पर प्रदोष काल में यम दीपक जलाई जाती है, इसलिए 11 नवंबर को यम दीपक जलाई जाएगी। इस दिन शाम को 5:32 पे सूर्यास्त होगा। उसके साथ ही प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शाम 5:32 से यम का दीपक जला सकते हैं। अभ्यंग स्नान का समय। अभ्यंग स्नान के लिए उदय तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरक चतुर्दशी की उदय तिथि 12 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इस दिन अभ्यंग स्नान का समय सुबह 5:28 से 6:41 तक है। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। हनुमान पूजा 2023 मुहूर्त। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की भी पूजा करने की परंपरा है। इस साल नरक चतुर्दशी पर हनुमान पूजा 11 नवंबर को रात में होगी। हनुमान पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:45 से देर रात 12:39 तक है।